लोगों के मनफी रिमार्क्स ने कासिम अली शाह फाउंडेशन की रेटिंग में कमी कर दी है। कुछ लोग खुद को 30 मार खान ही समझना शुरू कर देते हैं। इन्हें अपने सामने कोई अच्छा ही नहीं लगता। खुद पर इतना नाज होता है कि जैसे दुनिया बस हमें ही सुनने के लिए बैठी हुई है। इसी खुशफहमी का शिकार ये नाम नेहा स्पीकर कासिम अली शाह भी है, जिसे लगता था कि वो जो कहेगा लोग उसे चुपचाप मान लेंगे। इसकी झूठी सच्ची कहानियों पर वाह करने वाले इसकी हर बात पर वाह ही करेंगे। मगर इस बार एक मोटिवेशनल स्पीकर के सारे अंदाजे दरे के दरे रह गए। इस बार इसे टक्कर के लोग मिले हैं। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूट्यूब और दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट और दीगर फोरम्स पर लेक्चर से मकबूलियत हासिल करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद इनसे मुतल्लिक इस तरह अपनी राय का इजहार किया जैसे खान साहब कोई बहुत अकड़ वाले इंसान है। इसके बाद लोगों ने कासिम अली शाह को आड़े हाथों लिया, जिसके नतीजे में कासिम अली शाह फाउंडेशन वेबसाइट की बढ़ती रेटिंग एक ही दिन में 4.3 से कम होकर 1.0 रह गई है। कासिम अली शाह को अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खास तौर पर अवामी सतह के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अवाम ने कासिम अली शाह के रिमार्क्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सियासी शख्सियत से मुलाकात के बाद कासिम अली शाह ने निजी टीवी चैनल 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बात करते हुए अपने बयान में कहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के रवैये में लचक देखी, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही में मतानत देखी, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान को मैंने क़यामत के फैसले इसी दुनिया में करते हुए पाया और इनके रवैये में अकड़ देखी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ऐसा लगता है कि कासिम अली शाह खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुंचाने के किसी एजेंडे पर है, जो इंतहाई मायूस कुन बात है। मुल्क की जानी मानी शख्सियत का दूसरी शख्सियत पर कीचड़ उछालना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद सहने के बाद कासिम अली शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने माजी में भी पीटीआई को वोट दिया, फिर से देंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के सार्फिन का कहना है कि कासिम अली शाह ये सब किसी की हिदायत पर कर रहे हैं और इमरान खाली बयान से इनका बयानिया सबोताज करना चाहते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कासिम अली शाह को अनसब्सक्राइब और अनफॉलो करने का मुतालबा भी किया जा रहा है, जिसके बाद इनकी वेबसाइट की रेटिंग एक ही दिन में कम होकर 1.1 रह गई। अब न जाने ये अच्छा हुआ या बुरा, मगर कासिम अली शाह अपने एक इंटरव्यू के बाद कहीं ठहरे नहीं है। 92 पर बयान देने के बाद वो एक और इंटरव्यू देते हैं, फिर उसी इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा दूसरी एंकर के साथ पब्लिश किया जाता है। फिर एक होटल से कासिम अली शाह की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आती है। हर एक क्लिप में वो मुख्तलिफ बात करता दिखाई देता है। एक इंटरव्यू में कुछ कहता है, दूसरे में कुछ और कह रहा है और तीसरी गुफ्तगू में कुछ और कह रहा है। ये सारा बयानिया कुल मिलाकर इमरान खान के खिलाफ है। बातों को घुमा घुमा कर रहा है ताकि लोग इन बातों के साथ साथ गोल गोल घूमने लगे। जब एक बार बात खत्म हो गई थी तो कासिम अली शाह ने अपनी सरगर्मी रोक क्यों नहीं दी? इन्हें बार बार और जगह जगह बैठकर एंटी इमरान बातें करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जब किसी इंसान के मुंह से बात बेसोचे समझे निकल जाती है तो वो फिर खामोश होकर बैठ जाता है, मगर जब वो प्लानिंग से खज डालता है तो वो इस बात को जुबान ज़दे आम और खास रखने के लिए उसे बार बार दोहराता है। कासिम अली शाह का वो हिसाब है कि अपनी ही बात को सच साबित करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर दलाइल दे रहा है। मगर मजे की बात यह है कि जितना वो इस कोशिश में लगा हुआ है उतना ही लोगों से जलालत वसूल कर रहा है। इसकी हालत उस किसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो अपने ही खंबे नोच नोच कर कह रही है कि मैं इस तरह ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ, इसलिए अपने खंबे नोच रही हूँ। खान साहब की जानिब से बिल्कुल खामोशी है। इन्होंने जो एक बार इसे इंटरव्यू दे दिया, लोग खुद ही इसका तजजिया कर रहे हैं। इस क्लिप के बाद लोगों का आम ख्याल यही है कि इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी और इनके रवैये में कोई अकड़ नहीं थी। तो कासिम अली शाह क्यों बात को घुमाते चले जा रहे हैं? सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का फर्क था। खान साहब ने तो इसे नहीं कहा था कि वो इनके सामने सोफे पर अपनी मुकम्मल नशिश छोड़कर आगे होकर बैठे और बात करते हुए बाकायदा उछल कूद करे। खान साहब से दिन में 1000 लोग मिलने आते हैं, वो बहुत डिसेंट तरीके से खान साहब के सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। परवेज इलाही की मतानत में किसी को शक नहीं है। शहबाज शरीफ मुल्क के लिए फिक्रमंद है, कोई शक नहीं। वैसे इन्हें मुल्क से ज्यादा हुकूमत बचाने की फिक्र है। इस वक्त हुकूमत की सारी कोशिशें बताती हैं कि इनका मकसद हुकूमत बचाना है। सबकी अपनी अपनी शख्सियत है और ये सारी ऐसी शख्सियत हैं कि इनके दरमियान मवाजना हो ही नहीं सकता। कासिम शाह साहब को भी पता लग गया है कि वो मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के सामने बैठा है। वो इत्मीनान नजर नहीं आया जो अमूमन इसकी शख्सियत में दिखाई देता है। उम्मीद है कासिम अली शाह को पता चल गया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वो खुद नहीं बल्कि इमरान खान, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 90% नौजवानों का ज़हन इस दजाली तर्ज मगरबी सियासत से मुतनफिर हो चुका है। जो जुल्म का निजाम है, गुलामी का निजाम है, अशराफिया का निजाम है। कासिम अली शाह बातिल और हक को मिला जुला कर पेश करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दानश्वरों की दुनियावी मिसालें देकर लोगों को मुतासिर करते हैं, जबकि इमरान खान कायनात के सबसे बड़े लीडर की मिसाल देकर इसे लाजवाब कर देते हैं। कासिम अली शाह लोगों को राइजुल वक्त सिस्टम यानी निजाम का शौर नहीं देते हैं, ना ही लोगों को गाइड कर सकते हैं कि इस सिस्टम के खिलाफ किस तरह अपने आप को मनवाना है, सिस्टम को किस तरह बदलना है। इमरान खान ने माशरे में राइज पूरे सियासी कल्चर को बेनकाब कर दिया है। लोगों के अंदर इस सिस्टम के खिलाफ मुदाफत पैदा की है। अमर बिल मारूफ का प्रचार करके हक के साथ खड़े होने का सबक दिया है। वह नहीं अनिल मुनकर का दर्स देकर जुल्म को, कुफर को, सितम को रद्द करना सिखाया है। जालिम का साथ देने से किस तरह खुद को महफूज रखना है इसका शौर
दर किया है। पंजाब असम्बली में नून लीग को यकीन दिलाया गया था कि PTI के 20-25 लोग चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने ही नहीं आएंगे, मगर जब लोग जोग दर जोग असम्बली में दाखिल होने लगे तो वो सिर्फ लोग नहीं थे, ये सिस्टम के खिलाफ बगावत थी, जहाँ हमेशा से ताकतवर अपने से कमजोर को डरा धमका कर अपनी बात पूरी कराता था। ये खौफ के बुत तोड़ने का नजारा था। ये पाकिस्तान पर साल साल से कायम फस्तायत के निजाम के खिलाफ ऐसा अमल था जिससे ताकत के कई बुत पाश पाश हो गए। क्या बचपन में हमें इस्लामियात की किताबों में यही नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है? तो जब हम अमली जिंदगी में दाखिल होते हैं तो क्यों नहीं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की मिसाल ज़हन में रखते? खान साहब भी जब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए हैं, इनकी जिंदगी इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को फॉलो करती हुई दिखाई देती है। यानी मुंह से कहना तो एक अलग बात है, मगर इस पर अमल करके दिखाना ही असल बात है। कासिम अली शाह का लोग इमरान खान से मवाजना कर रहे हैं, वो मवाजना कहीं बनता भी दिखाई नहीं देता। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के उस्ताद हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के अमाल से लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर चलने का रास्ता बताया है। इन्होंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और जात का प्रचार शुरू किया जब दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर आलमी दजाली कुव्वतों से खौफजदा होकर बैठा हुआ था। ओहदों पर पहुंच जाना आसान होता है, मगर ओहदों को इनकी शान के मुताबिक निभाना असल काम होता है। खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का हक अदा किया था। इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तौर पर की कि दुनिया को इल्म हुआ कि इस्लाम एक ताकत है, एक इस्लामी मुल्क की जिस तरह नुमाइंदगी होनी चाहिए उसका हक अदा कर दिया। जिनको इन बातों पर एतराज है वो एक बार UNO में इमरान खान की तकरीर सुनकर आए, फिर बात करें। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होता है, अल्लाह उसके लिए लोगों के दिलों के दरवाजे खोल देता है, लोगों के दिलों को उसकी तरफ मोड़ देता है। दुनिया भर की मुखालफतें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का सदका है। रुतबा सिर्फ उसे मिलेगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को आइडियलाइज करेगा। शायर इसी मौके के लिए कहता है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कासिम अली शाह की रेटिंग इसलिए नहीं कम हुई कि इसने इमरान खान के बारे में कुछ कह दिया है, बल्कि इसलिए कम हुई है कि इसने शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार से बैर लिया है। इसलिए ये तो होना ही था। इस चाइना के अरस्तु के साथ कासिम अली शाह को मालूम होना चाहिए कि खान से बैर आजकल नामालूम अफराद भी सोच समझ के लेते हैं। खान से बैर तो अमेरिका भी सोच समझ कर लेता है। खान से बैर के लिए इसराइल को भी कई बार सोचना पड़ता है। ये कुरान पाक में लिखा है कि ईमान की ताकत सब ताकतों से ज्यादा है, और खान साहब के साथ इस वक्त ईमान की ताकत है। कासिम अली शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए था। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। कासिम अली शाह ने सिर्फ इस कौम का वक्त बर्बाद किया है। इस वक्त सारी दुनिया माशी क्राइसिस से गुजर रही है, मगर यहाँ हर रोज नवा कट्टा खुल जाता है। भाई नहीं पसंद आपको खान साहब तो इनका पीछा छोड़ दो, इनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? जब बात करोगे तो इनके चाहने वालों की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। अवाम अब इन छोटी मोटी साजिशों से बालातर हो चुकी है। अवाम के पास इन फजूलियात में पड़ने का वक्त नहीं है, इसलिए वो ऐसे लोगों को बस इसी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जिस तरह कासिम अली शाह को किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।